नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को हम एडमिशन और पार्टनरशिप पढ़ा रहे थे। एडमिशन और पार्टनरशिप पे हम क्वेश्चन नंबर आपको 37 तक बतलाए थे। क्वेश्चन नंबर 38 बतलाने जा रहे हैं। ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, और एक बार में नहीं, अगर समझ में आता है तो दोबारा आप लोग वीडियो देखें, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों बिजनेस साथ में कर रहे हैं मिलके। एक न्यू पार्टनर सी बिजनेस में इंटर हो रहा है, शामिल हो रहा है। तो बिजनेस में जब नया पार्टनर शामिल होता है तो वो कैपिटल और गुडविल दोनों का पैसा ला रहा है। इस क्वेश्चन में कैपिटल के लिए 80,000 और गुडविल के लिए 20,000 रुपया दे रहा है। और न्यू पार्टनर जब बिजनेस में शामिल होता है, सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट के बॉक्स में देखते हैं क्या जनरल रिजर्व या कोई फंड है क्या। तो इस क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन फंड एक नया चीज मिल रहा है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या है, इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा हो जाए। वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस में अगर कोई वर्कर काम कर रहा है और उसके साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण उस कर्मचारी का, उस वर्कर का कुछ नुकसान हो जाता है, मान लीजिए हाथ कट गया, पाँव टूट गया, कुछ हो जाता है, तो उसके इलाज के लिए कुछ भरपाई करना पड़ता है। तो इसके लिए पार्टनर लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पैसा अलग से रखते हैं जमा करके, कि किसी कर्मचारी के साथ अगर कोई घटना घटता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसके इलाज में जो कुछ पैसा दिया जाएगा, कहाँ से दिया जाएगा, उसके लिए हमारे पास फंड होना चाहिए ना। तो उसके लिए अलग से बिजनेस में फंड रखते हैं पार्टनर लोग। ए और बी 10,000 वर्कमैन कंपनसेशन फंड में, 10,000 नहीं 20,000 वर्कमैन कंपनसेशन फंड में रखा था। 20,000 रुपया कि अगर किसी वर्कर के एक्सीडेंट हो जाएगा तो उस पैसे का यूज किया जाएगा, उस वर्कर को उस पैसे में से कंपनसेशन दिया जाएगा ताकि वो अपना इलाज वगैरह बढ़िया से करा पाए। तो ए और बी ने टोटल 20,000 जमा करके रखा था, लेकिन उसमें से घटना घटित हुआ किसी कर्मचारी का तो मात्र 10,000 रुपया देना है, केवल 10,000 देना है। तो 20,000 में 10,000 रुपया दिया जाएगा तो 10,000 तो बचा ना। तो 10,000 बचा, उसको ए और बी बांट लेंगे आपस में। नहीं तो क्या होगा, सी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा, बोलेगा हमको भी इस पैसे में से चाहिए। तो जब कोई न्यू पार्टनर बिजनेस में इंटर करता है, शामिल होता है, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड का जो पैसा होता है उसमें से देखा जाता है कितना हमको लायबिलिटीज का पेमेंट करना है, कितना वर्कर को पेमेंट करना है। तो वर्कर को मान लीजिए 10,000 पेमेंट करना है, तो 10,000 पेमेंट करने के बाद भी 10,000 हमारे पास बच रहा है, क्योंकि हमने 20,000 रखा था। तो इस 10,000 को ऑल्ड पार्टनर ऑल रेशियो से बांट लेते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं हम लोग। ए और बी दो पार्टनर हैं। 38 ए और बी दो पार्टनर हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 से बांटते हैं, 3/4 1/4। नए पार्टनर के लिए बिजनेस में सी को शामिल किया गया। सी कैपिटल के लिए 80,000 रुपया दे रहा है और गुडविल के लिए ये 20,000 रुपया दे रहा है सी। इस क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हुआ है 20,000। ठीक है, अगर किसी कर्मचारी को
एक्सीडेंट में कोई नुकसान होता है तो उससे भरपाई करने के लिए पैसा रखा गया था वर्कमैन कंपनसेशन फंड के नाम से। इसमें हमको केवल लायबिलिटीज कितना पेमेंट करना है, केवल लायबिलिटीज हमको 10,000 का ही पेमेंट करना है। तो ये 10,000 मेरे पास जो बैलेंस बच गया, ये बैलेंस जो बच गया, इसको पुराने पार्टनर ए और बी पुराने रेशियो से बांट लेते हैं। तो इस 10,000 में ए को कितना मिलेगा, 3/5 इंटू 10,000, 2,500, 7,500 रुपया। और बी को मिलेगा 2/5 इंटू 10,000, 2,500, तो इसको मिलेगा 5,000 रुपया। ये कंप्लीट हुआ। अब इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट के भीतर में एसेट साइड में जाके देखिएगा तो गुडविल भी दिया हुआ है, यानी गुडविल अपीयर ऑलरेडी इन द बुक्स, यानी क्वेश्चन में पहले से गुडविल मेरे पास 10,000 दिया हुआ है। आप क्वेश्चन में देखिएगा बैलेंस शीट के एसेट में पहले से गुडविल दिया हुआ है 10,000 रुपीज, 10,000। तो इसको पुराने पार्टनर पुराने रेशियो से बांट लेते हैं, बताए भी थे आप लोगों को। 10,000 को बांटेंगे, इसको 7,500 मिलेगा, बी को 1/4 इंटू 10,000, 2,500, इसको मिलेगा 2,500। क्योंकि 4 से अगर इसको डिवाइड करते हैं 2,500 और 3 से इंटू करते हैं 7,500 आता है। यहाँ तक पढ़ने के बाद अब ध्यान दीजिएगा, ये नया पार्टनर बिजनेस में जो शामिल हो रहा है जिसका नाम है सी, 2/5 शेयर के लिए बिजनेस में शामिल हो रहा है, लेकिन ये 2/5 किसी पार्टिकुलर पार्टनर से डिमांड नहीं है इसका, तो इसको बोलते हैं सिंपल क्वेश्चन। और सिंपल क्वेश्चन में हम बताए थे ऑड रेशियो इज ऑल्सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो 3:1 ही हुआ। तो गुडविल का पैसा नया पार्टनर जो सी लाया है 20,000, 20,000 रुपया, उसके पुराने पार्टनर लोग बांट लेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ए को कितना मिलेगा, ए का शेयर 3/4 इंटू 20,000, 5,000, तो 15,000 मिलेगा। बी का शेयर 1/4 इंटू 20,000, 5,000। इसके बाद क्वेश्चन में देखिएगा रीवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, दायित्व और संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट है, बैलेंस शीट में आप देखिएगा इन्वेस्टमेंट 50,000 है, 50,000। जब क्वेश्चन के नीचे एडजस्टमेंट पढ़ते हैं तो ये 50,000 का इन्वेस्टमेंट 45,000 हो जा रहा है, 45,000 हो जा रहा है, 45,000 हो रहा है। यानी इन्वेस्टमेंट पहले बैलेंस शीट के बॉक्स में देखिएगा इन्वेस्टमेंट मेरा 50,000 था, अब इसका दाम 45,000 हो गया, 45,000 हो गया, तो 5,000 रुपये दाम मेरा घट गया इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का 5,000 दाम घट गया मेरा, एक ही एसेट का 5,000 दाम घटा है मेरा। अब आते हैं इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है हमको। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले रीवैल्यूएशन पे आते हैं हम लोग। रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे लिखते हैं डीआर मतलब डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पार्टिकुलर्स, यहाँ लिखेंगे अमाउंट रुपीज, फिर यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर्स, फिर यहाँ लिखेंगे अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज सीआर। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम आपको शुरू से आप लोग बता रहे हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है। कभी कभी क्वेश्चन बोल देगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए, तो घबराना नहीं है, रीवैल्यूएशन का ही नाम है। यहाँ रीवैल्यूएशन हटा के प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे।
हम बताए थे कि यहाँ पे हानि लिखा जाता है, हानि, ये लिखना नहीं, समझाने के लिए बता रहे हैं आप लोग। यहाँ लिखते हैं लाभ यानी कि गेन। इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट का दाम घट गया, इन्वेस्टमेंट का दाम घट गया मेरा 5,000 रुपये, बस एक ही चीज है। तो यहाँ जोड़ते हैं तो मेरा 5,000 आता है, तो यहाँ भी 5,000 आना चाहिए। यहाँ जो घट रहा है मेरा लॉस हो गया, पूरी 5,000 घट रहा है मेरा। तो पार्टनर मेरा ए और बी 3:1 से बांटता है, तो 3,750 इसको मिलेगा, 1,250 इसको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं तो बांट के भी दिखाते हैं। लॉस मेरा कितना है 5,000। इसमें ए का शेयर कितना होगा, ए का शेयर पुराने रेशियो से बांटते हैं, और रेशियो से 3/4 इंटू 5,000। तो यहाँ पे 3,750, 3,750 आया। बीच कैपिटल 1/4 इंटू 5,000, 1,250 रुपये। ये मेरा लॉस को बांट दिए। इसके बाद हम बतलाए थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर को लेकर हमारे पास 3 पार्टनर हो गए। नया पार्टनर को लेकर हमारे पास 3 पार्टनर हो गए, ए बी सी। 3 अमाउंट का कॉलम खींचेंगे। यहां लिखेंगे डी आर, यहां लिखेंगे पार्टिकुलर्स ए बी सी, फिर यहां लिखेंगे हम लोग पार्टिकुलर्स ए बी सी, रुपीज एंड रुपीज। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, पहले से पार्टनर का पूंजी कितना है, पहले से पार्टनर का पूंजी कितना है, ए का, बी का, सी का, पहले से कितना पार्टनर का कैपिटल है। तो पहले से पार्टनर तो ए और बी का ही ना होगा, पहले से तो ए और बी ही थे। तो हम बैलेंस शीट में देखेंगे तो 90,000 और 30,000, इसका 90,000 है कैपिटल पहले से, और इसका 30,000 है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड को बांटे हैं हम लोग। तो इसको 7,500 मिला था, इसको 2,500। नया पार्टनर कैपिटल के लिए पैसा ला रहा है, देखिए नया पार्टनर कैपिटल के लिए पैसा ला रहा है, तो बैलेंस शीट में बैंक यूज किया गया है, बैंक। तो हम भी बैंक लिखेंगे। नया पार्टनर कैपिटल के लिए 80,000 ला रहा था, तो बाई बैंक लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट, और 80,000 रुपये लिखेंगे हम सी में। नया पार्टनर जो गुडविल के लिए पैसा लाया है, उसको पुराने पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो से बांटते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल बांटे हैं, तो कितना बांटे, 15,000 और 5,000। इनको मिला है 15,000, इनको मिला है 5,000। बस इस क्वेश्चन में पहले से गुडविल दिया हुआ है, आप देखिए बैलेंस शीट के बॉक्स में पहले से गुडविल है, तो गुडविल को बांट के डेबिट साइड लिखा जाता है। गुडविल भी 10,000 था, तो 7,500 इसका था, 2,500 बांटे थे। इसके बाद रीवैल्यूएशन में मेरा लॉस है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में मेरा लॉस है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस है मेरा। लॉस कितना है, 3,750 और 1,250। अब हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जोड़ने से आता है 1,12,500, यहाँ पे 1,12,500 आता है ए का, तो यहाँ पे भी 1,12,500 आना चाहिए। तो यहाँ जो घटेगा सो मेरा बैलेंस सीडी हो जाता है, बैलेंस सीडी 10,000, 11,250, 11,250। 1,12,500 में से 11,250 को लेस कर देंगे हम, 0,52101। 1,01,250, 1,01,250 यहाँ घट रहा है। यहाँ जोड़ने से मेरा 37,500 हुआ, 37,000, तो यहाँ भी 37,500 आना चाहिए।
तो 37,500 में से 2,000, 3,000, 3,750 चला जाएगा तो 750 हो जाएगा। 33,750 घट रहा है, 33,750। और यहाँ पे 80,000, तो यहाँ भी 80,000, 80,000 यहाँ घट रहा है पूरा पूरी। अब बाई बैलेंस सीडी को इधर आके डेबिट क्रेडिट साइड बाई बैलेंस सीडी लिख देते हैं। 1,01,250, 33,750 एंड 80,000, 80,000। अब ध्यान दीजिएगा, इतना बनाने के बाद अब हम लोग बैंक अकाउंट बना के देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हमारे पास कितना पैसा है। तो बैंक अकाउंट कैसे बनेगा, ध्यान देंगे। DR particulars amount rupees, particulars amount rupees। सबसे पहले से अगर बैंक में पैसा है तो टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। ये बैलेंस शीट में दिखाया गया होगा, बैलेंस शीट में पहले से पैसा दिया हुआ है मेरे पास 10,000 लिख देंगे। न्यू पार्टनर बिजनेस में सी शामिल हुआ तो ये कैपिटल के लिए 80,000 रुपया दे रहा है। नया पार्टनर गुडविल के लिए कितना पैसा ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए 20,000 लाया। 1,10,000 रुपया यहाँ पे भी 1,10,000 रुपया आना चाहिए। तो पूरी इधर घट रहा है बाई बैलेंस सीडी 1,10,000 यहाँ पे घट रहा है। इसी को फिर यहाँ पे टू बैलेंस बीडी लिख देते हैं, बैलेंस बीडी 1,10,000। बैंक अकाउंट बनाने के बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। और बैलेंस शीट कैसे बनेगा, हम पुराने बैलेंस शीट को ही चोरी करके बनाएंगे। जो हमारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ है उसी को देखना है और जो चेंजिंग है केवल उस चेंजिंग कर देना है, बैलेंस शीट बन जाएगा। देखिए बैलेंस शीट को व्यवसाय का दर्पण बोला जाता है, व्यवसाय का दर्पण। बैलेंस शीट इज मिरर ऑफ बिजनेस। तो बैलेंस शीट में यहां पे लिखा जाता है लायबिलिटीज, यहां पे लिखा जाता है अमाउंट रुपीज, यहां पे लिखा जाता है एसेट्स और यहां लिखा जाता है अमाउंट रुपीज। आते हैं बैलेंस शीट में। सबसे पहले बैलेंस शीट में कैपिटल, पहले कैपिटल दिया हुआ, हम भी कैपिटल लिखेंगे। ए का, बी का एंड सी का। ए का 1,01,250 है, इसका 33,750, ये जो बीडी है सो आता है सो लिखते हैं। इसका फिर 80,000, सबको जोड़ देंगे। 0 5 5 10 0 9 10 के 0 4 1 5 हो जाएगा, 11 का 1 हो जाएगा, 2,15,000 रुपया। इसके बाद क्रेडिटर्स है 20,000, क्रेडिटर्स 20,000 है। क्रेडिटर्स मेरा कितना है 20,000, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 20,000 का था, इसमें से 10,000 पार्टनर लोग बांट लिया, 10,000 पेमेंट करना है वर्कर लोग। अब यहां पे जोड़ते हैं, जोड़ने से आया मेरा 45 2,45,000 रुपया। इधर एसेट साइड आएंगे, एसेट साइड देखते हैं तो मेरा बैंक, पहले बैंक है तो हम बैंक लिखेंगे। बैंक में 1,10,000 रुपया है, ये वाला अभी प्रेजेंट टाइम में जो है। इसके बाद डेटर्स है, डेटर्स मेरा 60,000 में, कोई चेंजिंग नहीं की। डेटर्स मेरा 60,000 है, कोई चेंजिंग नहीं है डेटर्स में। डेटर्स के बाद है स्टॉक, स्टॉक मेरा 30,000 है, स्टॉक मेरा 30,000 है। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट,
मिड इन्वेस्टमेंट मेरा 50,000 का था, 5,000 दाम घट गया इसका तो 45,000 हुआ। इन्वेस्टमेंट के बाद गुडविल है, गुडविल को तो पार्टनर लोग बांट लिए हैं तो गुडविल को नहीं लिखा जाता है। 75,000, 1,35,000, 2,45,000, यहाँ भी 2,45,000। अगर बैलेंस शीट में दोनों साइड का जोड़ बराबर है तो प्रश्न का हल बिल्कुल सही है। फिर बताते हैं आगे कितना। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 39 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में हम लोग नया चीज सीखेंगे, करेंट अकाउंट बताना। आखिर करेंट अकाउंट जिसको हिंदी में चालू खाता कहा जाता है, अगर बैलेंस शीट में करेंट अकाउंट का जिक्र किया गया है इसका मतलब कैपिटल फिक्स्ड है, कैपिटल अस्थाई है, मतलब कैपिटल में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते थे सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारा चीज हम लिखते थे। लेकिन अगर क्वेश्चन में करेंट अकाउंट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है देन पहले करेंट अकाउंट बनाएंगे और सारा चीज जितना भी देख रहे थे सब करेंट अकाउंट में लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट में केवल उसका कैपिटल लिखेंगे पार्टनर लोग का। तो चलिए बतलाते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में दो पार्टनर हैं, अमृतांशु और आदर्श। दोनों मजे में बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का बिजनेस में प्रतीक शामिल होना चाहता है कि भैया हमको भी शामिल कर लीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझाते हैं। क्वेश्चन लंबा है इसलिए ध्यान से समझिएगा इसको, इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा जाएगा। देखिए अमृतांशु 39 क्वेश्चन, दो पार्टनर है, अमृतांशु एंड आदर्श। दो साझेदार है, दोनों लाभ हानि को 3:2 से बांटता है, 3:2, 3/5 एंड 2/5। नया साझेदार बिजनेस में प्रतीक शामिल होता है, प्रतीक 1/6 के लिए। ये कैपिटल के लिए 50,000 रुपया देता है, कैपिटल के लिए 50,000 50,000 देता है। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो बैलेंस शीट में पहले से जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व मेरा दिया हुआ है 20,000, 20,000। तो इसको अमृतांशु 3/5 लेगा 20,000 का, 4,000, 12,000 अमृतांशु लेगा। आदर्श लेगा 2/5 इंटू 20,000, आदर्श 8,000 का लेगा। जनरली जब अगर क्वेश्चन में है तो उसको पुराने पार्टनर पुराने रेशियो से बांटते हैं। अब हम लोग एसेट साइड में जाते हैं तो एसेट साइड में गुडविल भी दिख रहा है हमको। एसेट साइड में जो गुडविल है यानी कि पहले से अपीयर है गुडविल, अगर पहले से अपीयर गुडविल है तो उसको भी पुराने पार्टनर पुराने रेशियो से बांटते हैं। पहले से गुडविल मेरा अपीयर है, ये भी 28,000 है, 20,000। तो सेम चीज मिलेगा इसको, अमृतांशु को फिर 12,000 और 12,000 और आदर्श को 8,000 मिलेगा। सेम रेशियो से सेम अमाउंट बांटेंगे, जो जनरल रिजर्व है वही गुडविल भी है। अब आते हैं इस क्वेश्चन में गुडविल नहीं दिया हुआ है और बोला गया है कि प्रतीक गुडविल का पैसा लाएगा। तो भैया गुडविल नहीं दिया है तो हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मूल्यांकन करेंगे। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे होता है, हम लोग ईयर लिखते हैं और प्रॉफिट लिखते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 35,000, 60,000 एंड 40,000। 35,000,
60,000 और 40,000 जोड़ते हैं तो 3 साल आया, यहाँ पे 1,35,000 आया। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट मेरा 1,35,000 था, नंबर ऑफ ईयर मेरा 3 है, तो 45,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट है। क्वेश्चन में बोला गया है गुडविल का वैल्यूएशन करना है एवरेज प्रॉफिट के 2 गुने पर, 2 टाइम्स पर। तो गुडविल वैल्यू कितना हो जाए? गुडविल निकालने का एक्चुअली फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो 45,000 है, नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 है, यानी गुडविल का वैल्यूएशन 90,000 आया। 90,000 टोटल गुडविल आया। अब गुडविल 90,000 आया है तो भाई प्रतीक साहब कितना देंगे? प्रतीक कितना देंगे? 1/6 के लिए बिजनेस में शामिल हो रहे हैं तो 90,000 का 1/6 15,000 इनको देना होगा। तो ये जो गुडविल का पैसा है, गुडविल का पैसा कितना लाएंगे? 15,000 रुपया लाएंगे। ये 15,000 रुपया कहाँ से आया है ये हम यहाँ पे बता रहे हैं, ये स्टार से यहाँ से आया है 15,000। पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किए, फिर उसके बाद देखेंगे कितने शेयर के लिए बिजनेस में शामिल हो रहा था, 1/6 के लिए, तो उतना गुडविल का पैसा लाएगा। अब जैसे गुडविल का पैसा आता है पुराना पार्टनर इसको बांट लेते हैं। जब क्वेश्चन सिंपल है तो ऑड रेशियो इज आल्सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसमें अमृतांशु को कितना मिलेगा? अमृतांशु को इसमें 3/5 इंटू 15,000, तो 3,000। अमृतांशु को 9,000 मिलेगा। आदर्श को मिलेगा 2/5 इंटू 15,000, 3,000, 6,000 रुपया। ये हम गुडविल का पैसा जो लाएगा प्रतीक उसको बांट लिया। इस क्वेश्चन में बोलना है कि दोनों गुडविल का पैसा हाफ विड्रॉन कर लेगा। ये 4,500 निकाल लेगा, ये 3,000 रुपये निकाल लेगा। बोला विथड्रू कर लेगा हाफ पैसा, आधा पैसा इन लोग निकाल के घर ले जाएगा। क्वेश्चन में बोल दिया। अब हम देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। क्वेश्चन में बोला गया है डेटर्स मेरा दिया, प्रोविजन फॉर डीडी दिया हुआ है मेरा, डेटर्स में से घटाया हुआ है प्रोविजन फॉर डीडी मेरा 1,000 है। ये L4 लायबिलिटीज है। अब इसको कह रहा है कि नहीं डेटर्स का 15% हो जाएगा। डेटर्स मेरा कितना है? डेटर्स मेरा देखा जाए क्वेश्चन में, देखें डेटर्स मेरा 30,000 है, 30,000 है, 30,000। 30,000 का अगर 5% हम निकालते हैं प्रोविजन तो 1,500 हो जाता है। 0 काट दिए, 1,500 होगा, 1,500 हो जाएगा। 1,000 से अब 1,500 हो जाएगा, यानी 500 रुपया मेरा बढ़ जा रहा है। ये लायबिलिटीज है। पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,000 हुआ करता था, अब हो गया 1,500, क्योंकि डेटर्स का बोल रहा है 5%, तो 1,500 हो गया। तो 1,000 से 1,500 यानी 500 बढ़ गया। इस क्वेश्चन में एक्योर्ड इनकम है, एक्योर्ड इनकम मेरा एसेट्स है, पहले से नहीं था अब है, यानी एसेट्स 3,000 का बढ़ गया। एक्योर्ड इनकम 3,000। अब इस क्वेश्चन बोल रहा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पहले से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं था, अब है। आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 का मेरा लायबिलिटीज बढ़ गया। ये भी लायबिलिटीज है, ये भी लायबिलिटीज, 2 लायबिलिटीज है और 1 एसेट्स है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया रीवैल्यूएशन अकाउंट से लेके पूरा बैलेंस शीट तक बनाना है।
तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। शुरू से बताए हम आप लोग को रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहां लिखेंगे डीआर, यहां लिखेंगे पार्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे अमाउंट रुपीज, फिर यहां पे पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। हम आप लोगों को शुरू से बताएं कि हानि इधर लिखते हैं और लाभ इधर लिखते हैं। तो देखिए मेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बढ़ रहा है, ये लायबिलिटीज मेरा बढ़ रहा है, मेरे लिए हानि है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500 बढ़ गया। इसके बाद मेरा आउटस्टैंडिंग सैलरी एक ऐसा लायबिलिटीज था जो पहले से नहीं था, अब आ गया तो मेरा माथा पे टेंशन बढ़ गया 5,000। और एक एसेट पहले से नहीं था, अब एसेट हो गया मेरा, तो ये मेरा एक तरह से लाभ हो गया। एक्यूर्ड इनकम मेरा 3,000। यहां जोड़ते हैं तो 5,500 आता है, इधर भी 5,500 आना चाहिए। 2,500 इधर घट रहा है, ये मेरा लॉस हो गया। इस लॉस को अमृतांशु और आदर्श बांट लेंगे, अमृतांशु और आदर्श बांट लेंगे। लॉस हुआ है मेरा 2,500, तो अमृतांशु इसमें से अमृतांशु जो रेशियो लोग का और रेशियो उससे बांटेंगे 3/5 2,500 का, तो 1,500 रुपया अमृतांशु को मिलेगा। आदर्श को 2/5 2,500 का 500 1,000, तो इसको 1,500 मिलेगा और इसको 1,000 मिलेगा, 2,500 लॉस हो गया। अमृतांशु और आदर्श को बांट दिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को टू बी कंटिन्यू आगे रखेंगे, टू बी कंटिन्यू आगे जारी रखेंगे। तब तक इसको आपको बढ़िया से देखना है, अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, नहीं तो आज करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जिससे आपको मजा भी नहीं आएगा पढ़ने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें।